नमस्कार, स्वागत है शब्द साझी की इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम अभय है। आज हम आए हुए हैं रीवा जिले के गड्डी रोड स्थित लक्ष्मणपुर गांव में, जहां हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो पशुपालन का काम करते हैं, साथ ही डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। इनका नाम है प्रहलाद धर द्विवेदी जी। आज हम इनसे मिल के जानेंगे कि आखिर ये कैसे गाँव में रह के पशुपालन का काम करते हैं, कितनी आय है इनकी, इनको भूसा कहाँ से मिलता है, ये सब जानकारियाँ हम इनसे लेंगे। तो आइए चलिए मिलते हैं प्रहलाद जी से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जी। आपने ये डेयरी फार्मिंग की शुरुआत, इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है, ये आपने कब से शुरुआत किया डेयरी फार्मिंग का? ये 10 में से हम शुरू करें। 2010 से? 10 से पहले से हम किसान हैं। अच्छा। शुरुआत बहुत दिन से है। अच्छा। अपना यही जिंदगी का वो। जी जी। मगर 10 से फिर ज़्यादा बढ़ा लिए थोड़ा जानवर। शुरुआत में आपने मतलब कितने रखे थे टोटल? 2-4 गाय भैंस ऐसे थी। अच्छा, भैंस रखे थे कि गाय रखे? गाय भी भैंस भी। अच्छा, एक भैंस 2 और 4-6 गाय। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप 4-6 से शुरुआत किए। आज आपके पास कितने हैं टोटल? 20 जानवर हैं। 20 जानवर हैं। जी जी। तो मतलब ये आपने कौन कौन सी नस्लें हैं आपके इसमें? मुर्रा है, भदावर है, एक भैंस। अच्छा। हाँ। भदावर। हाँ। और गाय में क्या कौन कौन से हैं? गाय साहिवाल है, जर्सी है, एचएफ है। अच्छा। हाँ। साहिवाल इसमें से कौन कौन सी हैं? ये साहिवाल है। अच्छा। ये साहिवाल है, एक अंदर बंधी है साहिवाल जी। एचएफ है। अच्छा। ये एचएफ है। अच्छा जी। तो मतलब जैसे डेयरी फार्मिंग आपने यहाँ शुरू की, तो आप इस क्षेत्र के अभी मतलब इस गांव में आप पहले व्यक्ति हैं जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? जी जी जी। आप गांव में रहते हैं, आप कृषि का और अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे खेती है। जी जी जी। और ये सब। अच्छा, आप इसका जो आहार का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या खिलाते हैं जानवरों को? और भूसा, अब भूसा आप जाहिर सी बात है कि भूसा थोड़ा बहुत ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरा आप खेत से निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको खरीदना ही पड़ता है। हम ये व्यवस्था कैसे करते हैं आप? पूरा खेती से अपना पैसा लगा के इनको खाना का, सब चीज़ का, भूसा का, अच्छा। पशु आहार देते हैं। अब हमारा कम से कम नहीं तो प्रतिदिन 1 बोरी चोकर और 1 बोरी पशु आहार चलता है। एक दिन का खर्चा 2300-2400 रुपये में आते हैं दोनों। 1200-1300 में पशु आहार आता है और 1900 में चोकर आता है। अच्छा, प्रतिदिन इतने जानवरों में लगभग कितना खर्च होता है एक दिन का? 1 कुंटल। 1 कुंटल। 50-50 किलो का। पशु आहार के लिए क्या करते हैं? पशु आहार को ले आके फुलाते हैं उसको जी। और 1 घंटे 2 घंटे फूलने के बाद फिर उसको पानी में घोल के भूसा मिलाते हैं। भूसा मिलाने के बाद फिर चोकर मिला देते हैं उसी में, वही खिलाते हैं। अच्छा, ये सब आप पशु आहार तो आप वहाँ से बाजार से खरीद के बाजार लाते से ले होंगे। आते हैं। टोटल कितना खर्चा होता है इतने जानवरों में एक दिन का? अब एक दिन का खर्चा कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का हो जाता है। अच्छा। अच्छा, कितने इतने आपके मतलब कितने टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? अब 20-22 जानवर हैं। 20-22। इनमें से दूध कितने देते हैं? दूध है, अब बच्चा छोड़ के सब देते हैं। अच्छा। टोटल लगभग आप कितने का डेली का दूध उत्पादन आप यहाँ अब कितना होता है? 30-40 लीटर दूध का लगा लीजिए। 40 रुपये किलो यहाँ देते हैं हम। अच्छा, आप यहाँ से 40 रुपए देते हाँ। हैं, लेकिन बाजार में तो 50-60 रुपए। 70 रुपये तक बेचते हैं। 35 रुपये गाय का लेते हैं, 40 रुपये भैंस का लेते हैं यहाँ। अच्छा। तो आपके पास यहाँ हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा भैंस ही हैं। जी जी। अच्छा, ये भैंस और गाय में जैसे लोग ज़्यादातर तो लोग गाय रखते हैं, लेकिन भैंस आप व्यापार के हिसाब से रखते हैं क्योंकि उसका दूध मोटा होता होता है। जी है ना? जी जी। डेयरी फार्मिंग के लिए क्या आपको लगता है कि मतलब भैंस ज़्यादा सही चीज़ होती है? भैंस में सर एक वो है कि भैंस को जब हम चाहें तब बेच भी सकते हैं। अच्छा। दूध तो देती है जी और नहीं भी देती, जी। तो हम जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। और गाय में ऐसा नहीं है। उसमें क्या रहता है? गाय में जब बच्चा देगी, दूध दे रही है तब बिकेगी। अच्छा। और यदि बच्चा नहीं दे रही है, दूध कम हो गया उसका, तो कोई नहीं लेगा। आप ये बताइए, इतने सारे आप गांव में आपने खोल के रखा है, यहाँ आपकी इनके पशु चिकित्सक भी आसपास तो होंगे नहीं, आपके लिए इसको शहर ही जाना पड़ता है। शहर जाना पड़ता है। तो आप जैसे कोई जानवर बीमार होता है तो ये व्यवस्था आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं ये उसमें? गांव में एक वेटनरी है जी तो 1 घंटे के लिए आते हैं डॉक्टर। जी 1 घंटे के लिए। जी। 1 घंटे आए, यदि उनसे संपर्क हो गया तो यदि कोई जानवर जैसे मान लीजिए सीमन करवाना है जी तो आए, अपनी सरकारी फीस ली जी। और जो रहे तो 1 घंटे के अंदर आए। फिर 1 घंटे के बाद वो सब गायब हो जाते। फिर यहाँ कोई खाली ताला बंद है वहाँ। जी जी। अच्छा। फिर रीवा से जितने डॉक्टर को माने हमको
ट्रीटमेंट करवाना है या कुछ भी करवाना है जी तो रीवा से डॉक्टर फीस 1500 या 2000 जो लेते हैं जी वो आके ट्रीटमेंट करेंगे। उनका नंबर रखते हैं हम, अच्छे अच्छे डॉक्टरों का जी। संपर्क करते हैं उनसे, तो मैंने फिर वो आके दवाई करेंगे और वो करेंगे सब। इतने सारे आपके पास 20-22 जानवर हैं, ये डेली इनका गोबर भी अच्छा खासा इकट्ठा होता होगा इनका। अच्छा, ये गोबर का उपयोग आप कहीं करते हैं, मतलब जैसे गोबर गैस भी बनती है और कंडे भी बनते हैं, इनका उपयोग कुछ होता है आपके इनका पास? कंडे बनाते हैं हम खाना के लिए, जी गैस का उपयोग कम करते हैं। जी लंबा परिवार है 15-16 आदमी का, जी। तो गैस तो 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। हाँ, हम टोटल कंडे से उपयोग करते हैं खाना का। अच्छा। जी, तो कंडे बिकते भी हैं क्या, खरीदार भी मिलते हैं इसके? यहाँ कोई नहीं मिलता खरीदार, यहाँ ना कोई कदर है इसका अच्छा। कंडे उंडे का। ये बात। गोबर जो इकट्ठा करवाते हैं, लगा है आपने देखा होगा पहाड़, तो इसको हम खेत में फेंकवा देते हैं गर्मी में। जब फसल कट जाती है तो हम इसको टाली में भरवा के लेबल लगवा के और अपने खेतों में, तो एक तरह से खाद का काम ही करता है वो। हाँ, खाद का काम करता है। आपके पास इतने सारे दुधारू जानवर हैं, आप इनसे घी, मक्खन ये सब चीज़ों भी तो निकाल सकते हैं, आपने ये सब कभी नहीं किया क्या? पहले करते थे, अब हो गया, नहीं हो पा रही व्यवस्था इस चीज़ों का सब। तो ऐसा क्यों, मतलब पहले करते थे, अब क्यों बंद कर दिया आपने? बंद हो गया, उतना वो नहीं है। पहले जानवर ज़्यादा थे अच्छा और ज़्यादा वो होता था, अब थोड़ा जानवर बचे। अब वो कोई विभाग से कोई सहयोग और किसी प्रकार की मदद मिलती नहीं है। शासन तो इतना सारी योजनाओं का लाभ दे रही है आज किसानों को, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जी जी तो ये योजना शासन द्वारा, शासन ने तो चला दिया, ये काम तो होता है पशुपालन विभाग का। जी जी। आपने कभी वहाँ जाके पता किया कि हमको ये योजना का लाभ चाहिए? कभी ऐसा आप वहाँ गए, कभी खूब घूमे? कोशिश करे, खूब वहाँ जाते रहे पहले। जी। जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता था अच्छा, तो निराश होकर चले आते हैं। इसी वो चक्कर कोई में। सुनता ही नहीं है। इसी अच्छा, चक्कर में जानवर कम कर दिए, अच्छा, आपने वो पनीर और खोवे का भी काम बंद कर दिया सब फिर? बंद कर दिए। मनोबल गिर जाता है हर चीज़ से। ये जानवर हैं, इनमें दूध की क्वालिटी घटती बढ़ती भी है, कुछ कभी दूध मतलब स्वाद में अलग हो जाता है जी। या फिर कभी उसका रंग अलग होने लगता है। अच्छा, इसको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, क्या उपाय हैं आपके पास, इसमें क्या करते हैं फिर? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप दाना जी और पशु आहार की मात्रा बढ़ाए रहेंगे तो दूध इनका माने घटेगा। जब बच्चा गाभिन हो जाती हैं गाय, जी। भैंस कोई भी है, तो फिर 4-6 महीने में दूध घटने लगता है अच्छा, और खारापन थोड़ा सा आ जाता है, दूध मोटा हो जाता है, ये सब रहता है। और जब तक माने ये गाभिन न होंगी तब तक दूध में कोई बदलाव नहीं आता, वो उतना देती रहेंगी। अच्छा, जब इनमें हीट की शुरुआत होती है तो दूध देना तब इनका बंद हो जाता है। अब ऐसे समय में जैसे कुछ जानवर, जैसे वो गाय ही है, भैंस ही है, उस समय आप दूध आपके पास उपलब्ध तो होता नहीं है, आप वो जानवर तो दूध देते नहीं फिर। तो उनको फिर क्या करते हैं? उनको मतलब आप खिलाते हैं या फिर बेच देते हैं नहीं, उसको? खिलाते रहते हैं, बेचते नहीं। तो उस समय फिर आपको उतना लाभ तो ना होता नहीं होगा। मिलता, नहीं मिलता। फिर क्या करते हैं उस समय आप? हो गया, अब रखे हैं तो क्या करें, अब कोई लेगा तो नहीं। जब तक 4-6 दिन बच्चा देने की कगार में गाय भैंस नहीं आएगी तब तक कोई कीमत नहीं इनकी रहती। अच्छा हाँ, आधे दाम में बेच दो। जी। और जब कुराव इनका आ जाता है, बच्चा देने की पोजीशन में आ जाती है, तभी पैसा मिलता है, रेट मिलता है। तो उस समय अपने को भी दूध की आवश्यकता हो जाती है कि अब हमको दूध मिलेगा, बेचेंगे। अच्छा, आपके पास गाय और भैंस दोनों हैं। अच्छा, इनकी हीटिंग का समय एक ही होता है कि भैंस का अलग होता है, गाय का अलग होता है? अ, भैंस का अलग होता है, गाय का अलग होता अच्छा, है। भैंस का कब होता है लगभग? कुमार से माने कुमार के से लेके और ये कुमार कार्तिक अगहन तक ये भैंस का सीजन होता है 3। अच्छा, हाँ, और गाय का? और गाय का तो फिर चलता रहता है कभी भी, कभी मतलब कभी भी। हो? जी जी, गाय माने जब वो आ गई हीट में तो आ गई। खुराक के ऊपर निर्भर रहता है, इनकी अच्छी खुराक रहेगी तो वो बच्चा देने के 4-6 महीने बाद हीट में आ जाएंगी। अच्छा, जैसे आपके पास आप इतने मतलब इतने सारे आपके यहाँ देख रहे हैं कि छोटे-छोटे भी भैंस की पड़ियाँ हैं और गाय के बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, जी। सब हैं। अगर एक मतलब एक जानवर जैसे हुआ तो उसको मतलब दूध देने के लिए अगर अच्छे ढंग से खिलाया जाए तो वो कितने साल में मतलब दूध देने लगेगा वो?
वो 18-19 महीने में सर गाभिन हो जाएगा, हीट में आ जाएगा, अच्छा और 9 महीना फिर और लेगा बच्चा देने में। जी। तो मतलब 18 लगभग मान लीजिए 1 साल से थोड़ा 1.5 साल में कोई भी जानवर कितना हो जाएगा, दूध देने लगेगा, जी चाहे जी वो गाय हो चाहे भैंस हो। भैंस अभी ऊपर साल की दोनों भैंस हैं, अच्छा। दोनों बन गई हैं। और आपने जैसे बताया मुझे कि आपके पास मुर्रा नस्ल का सांड था, वो अच्छा वो मतलब आप अब आपने उसको बेच दिया, आपको उससे कुछ लाभ हुआ था? हाँ, लाभ हुआ था। अच्छा लोग बाग ले आते थे तो फीस लेते थे हम 500 रुपये। जी। तो गांव की भी भैंसों में बच्चा मुर्रा की नस्ल कई तैयार हैं, और अपनी भी नस्ल बदल गई। अच्छा, जैसे मतलब आप ये किसके सहयोग से, पशुपालन विभाग के सहयोग से आपने लिया था या फिर आपने डायरेक्ट खरीदा था नहीं, उसमें? वो तो विभाग लोग बताए कि सांड आने वाला है, जी। तो आप पैसा जमा कर दीजिए, फार्म भर दीजिए। अच्छा, आपने योजना के तहत लिया था। जी जी जी। अच्छा, ये योजना जो आपने बताया कि जैसे योजना के तहत लिया, तो इसका लाभ आपने कितने सालों तक लिया इसमें? 6 साल लिया। 6 साल, उसके जी। बाद आप बेच दिए। बेच दिए जी। और जैसे अब आपको तो ये भी इसमें जानकारी होगी कि जैसे कोई भी नया सीमेंट डलता है भैंस में हो चाहे गाय में हो, तो उसमें जैसे मुर्रा का आपने बताया, भैंस में अगर मुर्रा नस्ल के सांड का सीमेंट का उपयोग हुआ, तो लगभग कितने बार बच्चा देने के बाद वो मतलब एकदम प्रॉपर मुर्रा एक बार में तो होता नहीं होगा। एक एक बार अगर बच्चा दे रही है भैंस, तो एक बार में तो प्योर मुर्रा आएगा नहीं। नहीं उसके आएगा। लिए कितने बार प्रोसेस होती है, मतलब कितने बार? जैसा देसी भैंस से हम क्रॉस करवाए मुर्रा से, हाँ, हाँ। तो वो दोगला नस्ल निकलेगी। अच्छा, वो न मुर्रे में रहेगी न देसी में रहेगी, प्योर दोगला में रहेगी। फिर उसकी नस्ल जब तैयार हो जाए और उससे फिर मुर्रे से क्रॉस करवाएं, तब प्योर मुर्रा आएगा। प्योर मुर्रा आएगा। प्योर मुर्रा आएगा। अच्छा, इस मतलब इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते जी, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 साल हाँ में हाँ जी जी वो जी। ओरिजिनल वो मुर्रा निकलेगा हाँ कि हाँ ले आ ये गए, मुर्रा हाँ है। जी जी अच्छा, जी। उसमें इनमें हर जैसे आपने बताया कि एक दोगला है, फिर उसके बाद दूसरी होगी, फिर उसके बाद जब होगा तो मुर्रा होगा। तो इन तीनों में दूध का उत्पादन क्षमता जो है मतलब अलग-अलग रहती है फिर? बिल्कुल रहेगी। जो पहले हो तो कम दूध जैसे देगा? हम पर जो भैंस रखे थे पहले, जी, वो 3 से 4 लीटर दूध। जी। फिर जब उसकी बच्चा तैयार होकर वो मन तैयार हुई और फिर गाभिन हुई, बच्चा दी, तो 5-6 लीटर तक आई। और जो मुर्रा प्योर मुर्रा की नस्ल आएगी, वो 6 से 7 लीटर दूध जाएगा उसका। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, कुछ शहर में भाग रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। जो युवा गांव में रह के ही और इसी तरह का आप पशुपालन का काम करना चाहता है, डेयरी फार्मिंग का काम वो शुरू करना चाहता है, आप उनको क्या सीख देंगे? कैसे शुरू करें, क्या करें वो इसके लिए? अब उसके लिए ये सीख है कि जानवर रखें, जी, 2-3 से माने शुरुआत करें 2-3 से, और फिर शासन का यदि किसी प्रकार का बढ़िया प्रोत्साहन मिलता है जी, और शासन इन पर ध्यान देती है, ये युवा लोग हैं तो माने सब में से लड़ाई भी कर सकते हैं कि माने शासन हमको दे, तो इससे अच्छा तो कोई फिर वो नहीं है। शासन ने तो साफ-साफ कह रखा है, अब तो सरकार यही कहती है कि हम मध्य प्रदेश को इस वर्ष का 2026 का हम कृषि कल्याण वर्ष ही नाम से दिया है सरकार ने कि हम किसानों के बारे में सोचेंगे मतलब पहले किसान अंतिम किसान। मोहन यादव जी ने तो यही कहा है, लेकिन युवा करना चाहे तब ना, लेकिन क्या ऐसी समस्या है जो वहाँ पे भटक रहा है, वो करना नहीं चाहता? यदि उनको लाभ मिलेगा अच्छा खासा, जी, तो क्यों नहीं करेंगे? मेहनत तो है मगर करना पड़ेगा और करेंगे। यदि अपने पास व्यवस्था है पशु पालने के लिए, जगह है, घर है, सब चीज़ लगती हैं, तो फिर लाभ मिलेगा और शासन देगा तो फिर खूब बढ़ाएंगे अपना। शासन ने तो अपनी तरफ से वो हजारों योजनाएं दी हैं। योजनाएं तो मुँह से कर दिए हैं, शासन मगर ने बहुत सारी योजनाएं दी पशुपालन हैं। लोग यहाँ माने वहाँ से वेटनरी है और माने जो पशु विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे सहयोग मिल जाए तब ना। अच्छा, तो वहाँ से सहयोग नहीं मिलता वहाँ है से बाकी? सहयोग नहीं मिल पाता तो बच्चों का वो टूट जाता है मनोबल। जी, अच्छा नहीं वहाँ से सहयोग मिल जाए तो वो क्यों भटके फिर किसी बनियत के लिए कि नौकरी करने के लिए। बिल्कुल। मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे आपने आज इतने जानवर आपके यहाँ हैं,
पहले देखता था आदमी कि मतलब हर घर में इतने होते थे, इतने नहीं तो इसके आधे तो होते थे। आज गांव में किसी भी घर में ना लोग गाय रखना चाहते, ना भैंस रखना चाहते। लोग खरीद के दूध खरीदना ज़्यादा आसान समझते हैं, उनको बेहतर लगता है। ऐसी क्या वजह है कि लोग इन सब चीज़ों से दूर भाग रहे हैं अपने? इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि माने खासा पैसा नहीं मिल रहा है, अब व्यवस्था नहीं हो रही है कैसे? जानवर की। कैसे? जैसे हमको साँड़ की आवश्यकता है, जी। मान लीजिए हम जानवर रख लिए तो साँड़ की आवश्यकता है, तो हमको साँड़ चाहिए, तो वेटनरी में साँड़ नहीं है। सीमेन लेके आए, कब का सड़ा सीमेन लेके आए, हमने जानवर को वो करवाया, फिर वो जानवर बर्बाद हो जाते हैं हाथ नाने के बाद। अच्छा। एक बार दो बार हीट में आए और जब सड़ा सीमेन ना आए या कि नहीं बनता उनसे सही ढंग से वो करते, इसीलिए फिर जानवर बेकार हो गए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और 250-200 रुपये फीस लेते हैं अच्छा, एक बार की? एक बार की। सीमेंट का भी खर्चा अलग से लगता हाँ, होगा? ये कारण से नवयुवक फिर परेशान हो जाएगा। और नहीं प्रति आदमी साँड़ रखे, जैसा हमारी गाय डॉक्टर नहीं मिलेगा तो न साँड़े है यहाँ पे, तो कहाँ से व्यवस्था होगी, फिर बेकार हो गए जानवर। प्रहलाद जी, हमसे आपसे बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा। आपने हमें वो सारी जानकारियाँ बताई और हमें ये अच्छा लगा कि आप गांव में रह के आप पशुपालन का काम करते हैं, जो कि गांव में रह के आज पशुपालन करना मतलब बहुत मुश्किल काम लगता है लोगों के लिए, और देखने में भी नहीं मिलता, देखने को भी कि किसी ने जानवर रखे हैं। उस माहौल में आप आज इतने सारे जानवर पाल रखे हैं, आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, आपकी आय भी ठीक ठाक हो रही है, आपका घर भी अच्छा चल रहा है। ये सब जानकारियाँ आपसे मिली हमको, हमें अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।